क्या आप कुछ कह रहे हैं, आपको सुना रहे तो स्मार्ट तो हुई आप, उसमें क्या हो गया, गुनाह है क्या कोई? अच्छी बात है ही ना स्मार्ट तो। ऑन अभी ऑन करना जरूरी है, आप बाद में कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल की मीटिंग और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और आज की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए और बड़े फैसले लेने के साथ ही मिशन 2030 पर चर्चा की गई और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मिशन 2030 को लेकर राजस्थान के लोगों को जो संदेश दिया है वो बड़ा संदेश है। एक ऐसा राजस्थान जहां पे हर कर्मचारी को, व्यापारी को, मजदूर को, किसान को, विद्यार्थी को अधिकार मिले, हक मिले। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब वो निकल कर आए तो उसको चाहे प्राइवेट जॉब मिले, चाहे सरकारी जॉब मिले, लेकिन उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो। ऐसी सोच हमारे 2030 के राजस्थान में हो। हमारे किसान को पूरा हक मिले, उसको उसकी फसल का पूरा अधिकार मिले, उसके ऊपर कर्जे की परेशानी नहीं हो। आप खुद जानते हैं इस बात को कि राजस्थान की पहली सरकार ऐसी है ये जिसने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे हमने माफ किए हैं। किसान को 2,000 यूनिट बिजली हम फ्री देते हैं और राजस्थान के 90 लाख लोगों का बिल इस बार जीरो आया है। क्यों आया है 90 लाख लोगों का बिल जीरो? क्योंकि हमने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी और वो 100 यूनिट तक बिजली फ्री, चाहे किसी के कितना भी बिल आ रहा हो, लेकिन उसका 100 यूनिट कम होकर मिल रहा है बिजली का बिल। पहली बार 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है। इसके साथ ही 200 यूनिट तक सारे चार्ज खत्म कर दिए हमने। जब राजस्थान का कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो आप इस बात को जानते हैं, रोडवेज की बस में फ्री में बैठ कर जाता है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रहे हैं। 1,000 रुपए मिनिमम गारंटी है, 1,000 रुपए तो मिलेंगे ही उसको। और ये बैठी है ममता जी, सैनिटरी पैड फ्री है महिलाओं के लिए। 1.5 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री में, क्योंकि पहले बीमारियां होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की सरकार उपलब्ध करा रही है और वो डिपार्टमेंट इन्हीं का है। इसके अलावा महिलाओं को 50% किराया रोडवेज की बसों में फ्री है। सारे काम इस तरह। और ओपीएस हमने लागू कर दी कर्मचारियों के लिए। ओपीएस लागू करने का सब लोग फॉलो कर रहे हैं पूरे देश में। काम एक से बढ़कर एक अब चर्चा हो गई पूरे राजस्थान में। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान की गहलोत सरकार के, केंद्र की बीजेपी की सरकार के काम की जब भी तुलना होगी, लोग हमारे काम की तारीफ करेंगे। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा, मौका है कांग्रेस की सरकार को वापस लाने का, मजबूती देने का। हर आदमी का अधिकार है जो कांग्रेस को वोट देगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार के काम को सम्मान देगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ऊपर वाला भी उसको आशीर्वाद देगा, क्योंकि लोगों की आंखों में चमक है। महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाए गए। लोगों को हर जगह 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और राजस्थान में जिस तरह की बात की जाती है पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए, राजस्थान की सरकार जिम्मेदार नहीं है, केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है। $50 का अंतर है। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जब $138 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे, तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रही थी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार। और आज इन्होंने उल्टा काम कर दिया। जब $90 प्रति बैरल हो गया है, सस्ता हो गया, तब 100 के पार पेट्रोल गया और डीजल 100 के नजदीक आ गया। लेकिन राजस्थान का वेट उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार के समय था, उतना ही आज कांग्रेस की सरकार के समय, गहलोत सरकार के समय। हमने वेट नहीं बढ़ाया राजस्थान का। ये जो माहौल बनाते हैं ना, पेट्रोल पंपों की हड़ताल करते हैं, भाई साहब, ये हमने नहीं बढ़ाया है। बॉर्डर स्टेट में राजस्थान का वेट शुरू से ही ज्यादा है।
एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने लगाई है, सेस केंद्र सरकार ने लगाया और राज्यों का हिस्सा खत्म कर दिया, क्योंकि एक्साइज जो ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी उसमें राज्यों को हिस्सा मिलता है। जो पैसे बढ़ाए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस के जरिए, उसमें राजस्थान को हिस्सा नहीं मिल रहा, वो केंद्र लेके जा रहा है पूरा। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, हमने हर वर्ग को डेवलपमेंट और वेलफेयर का हमारा मॉडल है, जहां हर चेहरे पर चमक हो, जहां सोच ऐसी हो कि हर आदमी को अधिकार मिले, जहां भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। जब हमारा मिशन 2030 होगा तब अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाएंगे। तैयारी ऐसी है कि हमारी सरकार रिपीट करती है 156 का नारा हमारा सक्सेस होता है, तो हम ऑनलाइन सिस्टम पर जाएंगे। कोई भी आदमी पैसे नहीं ले सकता। करप्शन कैसे खत्म करे, अभी हमने 1064 का मॉडल लागू किया। कहीं करप्शन होता है तो 1064 पर फोन करो। पेपर लीक रोकने के लिए हमने एक्ट बनाया, सारे काम हमने किए। आज मैं इतना कह सकता हूं कि आप सब की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग राजस्थान की सरकार के कामों को सम्मान दें। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन होगा। मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय है। राज्य सरकार द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा कर्मी से विभिन्न राजकीय विभागों और संस्थानों में कुशल अकुशल अभ्यर्थियों पंजीकरण चयन पारदर्शी तरीके से होगा। संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे। प्रतापगढ़ दरियावद घटना की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी। मंत्रिमंडल का संवेदनशील निर्णय, राजकीय विद्यालय में चतुश्रेणी कर्मचारी पद पर मिलेगी नियुक्ति। पूरा मंत्रिमंडल नहीं बल्कि राज्य सरकार इस घटना की निंदा करती है। विभिन्न समाजों की 80 से अधिक संस्थाओं को सामाजिक विकास के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। लगभग सभी समाजों को भूमि जिन लोगों ने मांगा है कि साहब महिला छात्रावास के लिए चाहिए, इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए, उन सबको हमने जमीन उपलब्ध करा दी है। जिसने भी समाज ने मांगा, कोई भेदभाव नहीं। मान लो कोई समाज छूट गया गलती से भी, वो अभी भी अप्लाई करेगा तो उन सबके लिए पॉलिसी बना दी और सबको समाजों को बांटी गई है इससे। और जो कहा गया मंत्रिमंडल में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संस्थाओं को सामुदायिक परियोजना रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर और बीकानेर भूमि आवंटित होगी। इससे बढ़ेगा प्रदेश में सोलर विद्युत उत्पादन की बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को जोधपुर की तहसील बाप के गांव भड़ला में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए, बीकानेर के गांव कालासर पर जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के सशर्त भूमि का आवंटन किया गया है। कार्य प्रभावित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। सेवा नियमों में संशोधन, बैठक में विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस निर्णय से विभागों के कार्य प्रभावित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्य प्रभारित कार्मिक जिस पद पर नियुक्त होते थे उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे। विभिन्न सेवा संवर्गों में हायर सुपर टाइम स्केल पदों में बढ़ाया वेतनमान। आरएएस, आरपीएस, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान वन सेवा एवं राजस्थान बीमा सेवा संवर्ग में वेतनमान बढ़ाया जाएगा। इन सेवाओं में हायर सुपर स्केल पदों के वर्तमान पे लेवल L23 को बढ़ाकर L24 किया जाएगा। इसके लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है। चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन। मंत्रिमंडल के निर्णय से राज्य में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास में कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों, उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के प्रबंधन के लिए संस्थाओं का गठन होगा। इन्हें नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दोनों सेंटर्स के प्रबंधन के लिए स्वायत्तशासी संस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत जयपुर कन्वेंशन सेंटर तथा जोधपुर कन्वेंशन सेंटर प्रबंधन संस्थाएं बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गांधी अध्ययन केंद्र सोसाइटी के प्रारूप का अनुमोदन हुआ। इससे संस्थान का सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण कर नवीन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र टोंक रोड स्थित सेंट्रल पार्क कनक भवन में संचालित हो रहा है। जन भावना का सम्मान, महाविद्यालयों और विद्यालयों का बदला नाम। जयपुर के राजकीय महाविद्यालयों का नया नामकरण निर्णय लिया गया है। राजकीय महाविद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी जयपुर का नाम श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी जयपुर रखा गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर जयपुर का नाम एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर रखा गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर का नामकरण मां सबरी राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर
राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर जयपुर का नामकरण ज्योतिबा फूले राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर जयपुर करने का निर्णय लिया गया। राव गोगा देवजी और शहीद रूपाजी करपाजी के नाम पर महाविद्यालय। राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण का नामकरण राव गोगा देवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण करने का निर्णय। राजकीय महाविद्यालय बेगू जिला चित्तौड़गढ़ का नामकरण शहीद रूपाजी करपाजी राजकीय महाविद्यालय बेगू जिला चित्तौड़गढ़ करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय भेड़ोली का नामकरण स्वामी श्री जय शिवानंद महाराज राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय भेड़ोली किए जाने का निर्णय। मंत्रिमंडल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू का नामकरण श्रीमती इंदिरा मायाराम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बगरू और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ा तहसील शिवगंज सिरोही का नामकरण श्री साधुल सिंह जी दाता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ा करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की आज की बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए, जिनमें राजस्थान वक्फ नियमों के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत वक्फ के संचालन हेतु राजस्थान वक्फ नियम 2023 के प्रारूप में अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन आज कैबिनेट की मंत्रिमंडल में लिया गया। इन नियमों के लागू होने से वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता से होंगे। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की होगी स्थापना। भूमि आवंटन के प्रकरण में शिथिलता दी गई। मंत्रिमंडल ने चैरिटेबल ट्रस्ट व लीवर केयर फाउंडेशन को अलवर की नीमराना तहसील के गांव भटाना में स्थापना के लिए भूमि आवंटन का निर्णय करने का फैसला लिया है। इससे रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, रोजगार के अवसर भी सुगम होंगे। राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम 2023 का अनुमोदन। इससे अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों के प्रावधान में एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी गई है। राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। इससे अभियांत्रिक की नवीन शाखाओं के योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनका उपाचार्य या अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से चयन हुआ है और विभाग में कार्यरत है, उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति हो पाएगी। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम 2023 का अनुमोदन। इस निर्णय से राजस्थान में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में उन्नयन होगा। पदों को भरे जाने की प्रक्रिया में सुगमता आएगी। पदोन्नति की कठिनाइयां समाप्त होगी व अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही सीधी भर्ती के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नवीन योग्यताओं को समावेश भी किया जाएगा। राजकीय प्रतिभूति भूति के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट का किया गया प्रावधान। राज्य की ऋण आवेदन संस्थाओं को केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग REC, PFC जैसे वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृत हेतु राजकीय प्रतिभूति के साथ डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति देने का निर्णय लिया गया है। इससे ऋण आवेदन संस्थाओं की वित्तीय स्वीकृति के दृष्टिगत उनके स्तर पर ही विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन सुगमता से जुटाना संभव हो सकेगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नियम 2023 का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन किया है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होंगी। इनसे संबंधित इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई थी, जिससे अभी तक 23,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। सिरोही जिले में 2 संस्थाओं को भूमि आवंटित होगी। भील समाज सेवा संस्थान, विकास संस्थान और तुरी भाट समाज, जो कि बहुत ही गरीब और पिछड़े समाज है, तुरी भाट समाज शिक्षा सेवा संस्थान को सामाजिक संस्थान व छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। इससे समाज के सभी आर्थिक व कमजोर वर्ग के लोगों को, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। उदयपुर में रॉक फॉस्टेड
बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि का आवंटन। मैसर 3S मिनरल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित सेकेंडरी रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना। इससे प्रदेश में 110 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान से जुड़े बहुत से प्रकरणों के ऊपर चर्चा की गई और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो किसानों को समर्पित रही, जो गरीबों को समर्पित रही और 5 वर्षों में सतत रूप से राजस्थान की जनता को संभालने का, उसके आगे बढ़ाने का, हर तरह से राजस्थान की जनता को स्थापित करने का प्रयास, उनकी महंगाई में राहत किस प्रकार से मिल पाए, रोजगार किस प्रकार से आगे बढ़ पाए, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दों पे किस तरह से राजस्थान सरकार आगे बढ़े, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और चर्चा के साथ सकारात्मक माहौल के अंदर मंत्रिमंडल ने तमाम इन जो आज हमारे एजेंडाज हैं इनको परमिट किया, इनके ऊपर सभी ने अपनी मोहर लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल से जन कल्याणकारी सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। नारा 156 का दिया है, डरी हुई बीजेपी है। कारण है कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोल रही है, अपने कामों पर नहीं बोल रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार बनाना चाहती है बीजेपी राजस्थान में, लेकिन अपनी केंद्र की उपलब्धियां नहीं बता रही। बीजेपी को बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। महिला आरक्षण पर बीजेपी बात कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण लागू नहीं किया है, सपने दिखाए हैं। आप मैसेज देकर, मुद्दों को बुनाकर, नारे देकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। राजस्थान में बीजेपी अब दंगे फसाद कराकर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया, लोगों को सावधान रहना होगा। बीजेपी जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दे बनाना चाहती है। अब बीजेपी के लोग वही अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई में दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ भिड़ाओ, दंगा हो जाए और वर्टिकल डिवीजन करा के हम चुनाव जीत जाए। लेकिन लोग समझने लगे हिंदू मुसलमान सब कि ये जो चुनाव आते हैं तो बीजेपी एक्टिव हो जाती है, दंगे की बात करती है, झगड़े की बात करती है, लेकिन अपने किए हुए कामों की बात नहीं करती, अपनी उपलब्धि नहीं बताती। तो अब हमारा कॉन्फिडेंस तो हम हमारे काम के आधार पर जाएंगे। 90 लाख लोगों का बिल जीरो आया है, बिजली का बिल। पहली बार आजादी के बाद राजस्थान में 90 लाख लोगों को जीरो बिल आया बिजली का। तो हम महंगाई से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया विकास दर में। राजस्थान की और राज्यों से 100 गुना अच्छी पोजीशन है। कानूनी व्यवस्था हमारी एमपी, हरियाणा और आपके उत्तर प्रदेश से ज्यादा अच्छी है। बीजेपी इश्यू बना रही है, बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो उसकी यात्राओं में समर्थन नहीं मिला। बीजेपी खुद डरी हुई है। देखिए एक बात बताइए, सीएम ने कहा है सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी यही कह रहा है। तो सर्वे करना तो अच्छी बात है, तो सीएम ने कहा वो बात तो कैसे काट सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। कांग्रेस तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देना चाहती है। सर्वे में जो आएगा उसी को टिकट मिलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक हफ्ते में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर 5 दिन में 2 दौरे हो रहे हैं, तो किस मायने में देखा जाए। देखिए प्रधानमंत्री जी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। बीजेपी चुनाव प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर लड़ रही है। बीजेपी के पास राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के सामने कोई चेहरा सामने ला नहीं पा रही। बीजेपी ने अनाउंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर हमारा चेहरा है, तो प्राइम मिनिस्टर उनके सबसे बड़े कैंपेनर है, तो प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे और प्राइम मिनिस्टर प्रचार भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब काम की तुलना होगी तो हमारा काम राजस्थान की सरकार का 100 गुना अच्छा है केंद्र की भाजपा सरकार से। बीजेपी कितने भी दौरे कर ले बीजेपी के केंद्र के नेता, लेकिन बार बार बीजेपी के केंद्र के नेता जो आ रहे हैं यहां पर, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। बीजेपी जानती है वो अपोजिशन में, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए जितना समर्थन हमेशा अपोजिशन पार्टी को मिलता है उतना समर्थन बीजेपी को मिल नहीं रहा है। और लोकल बोल रहा है और बांटने के लिए
बांटा तो नहीं ना, बांटा तो नहीं ना। और सबसे बड़े नेता को भी बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है, तो यहाँ के स्थानीय नेता तो गौण हो चुके हैं एक तरह से, तब उनको आना पड़ रहा है बार बार यहाँ के लोगों को एकजुटता करने के लिए। प्रधानमंत्री के दौरे का मायना होता है, और प्रधानमंत्री का दौरा, उनकी रैलियां जब होती हैं जब चुनाव चरम सीमा पे चल रहा हो, तब प्रधानमंत्री आके अपनी रैली करते हैं और अपनी पार्टी के फेवर में वोट मांगने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज तो आचार संहिता ही नहीं लगी, टिकटों की चर्चा चल रही, उससे पहले प्रधानमंत्री 7-7, 6-6, 7-7, 8-8 दौरे कर चुके 6 महीने में। तो आप ये मानिए कि जो उनका सबसे बड़े शत्रु थे वो उतर गए मैदान में, और यहाँ के स्थानीय नेता गौण हो गए, क्योंकि उनके नाम पे भीड़ नहीं आ रही। स्थानीय नेताओं ने 5 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, इसलिए प्रधानमंत्री को आके फेस करना पड़ रहा है राजस्थान की जनता को कि मैं खड़ा हूँ, मेरी तरफ देखो। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। तो जिन नेताओं को यहाँ की जनता ही नेता नहीं मान रही है, यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के उनको नेता नहीं मान रहे हैं, उनके आपस में इतनी फूट चल रही है कि प्रधानमंत्री को खुद को एक छत के नीचे सबको बिठाना पड़ रहा है, और खुद आके कभी किसी को भाषण दिला रहे हैं, कभी किसी को नहीं दिला रहे, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी का भाषण ही नहीं हो रहा, और उसी बैठक में महिलाओं से स्वागत कराया जा रहा है कि आज का मंच पूरा महिलाएं संचालित करेंगी। तो ये दोहरी नीति जो बीजेपी की है ये सबके सामने है, और प्रधानमंत्री को आके यहाँ पर मीटिंग बार बार करने का मतलब ही है कि स्थानीय नेता जीरो हो चुके हैं। चलिए साहब, तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कई अहम बातें, साथ ही साथ कई बड़े फैसले भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके बारे में जानकारी दी गई। तो आपको बता दें कि कई समाजों को जो जमीन है वो आवंटित की गई, तो मजदूरों को ठेका प्रथा पर बड़ा फैसला किया गया। तो साथ ही साथ धरियावाद मामले के ऊपर जो पीड़िता है उसको सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय किया गया। ये बड़ा फैसला गहलोत कैबिनेट का, और साथ ही साथ ऐसे कई फैसले किए गए, चाहे वो महापुरुषों के नाम पर स्कूल और कॉलेज के नामकरण की बात की जाए तो बगरू कॉलेज का नाम अब इंदिरा मायाराम के नाम रखा जाएगा, तो वहीं एनटीपीसी को जमीन आवंटित की गई। और साथ ही साथ ममता भूपेश ने कहा कि भाजपा सरकार दोहरी सरकार है, दो बातें करती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय नेता है बीजेपी के राजस्थान में वो कुछ नहीं कर पाए इन 5 सालों में, विपक्ष की अहम भूमिका नहीं निभा पाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो चुनाव जब चरम पर है, चुनाव जब नजदीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं और 6 महीने में इतने दौरे प्रधानमंत्री के होते हैं, तो आपको बता। और साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरेवास ने भी यही कहा कि बीजेपी दोहरी राजनीति करती है, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं और दौरे करते हैं, वोट मांगते हैं। और साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरेवास ने यह भी कहा कि जो महिला आरक्षण बिल है उसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन अब तक भी उसको लागू नहीं किया गया। महिलाओं को और साथ ही साथ राजस्थान के विकास कार्यों को लेकर, साथ ही साथ राजस्थान के अपराधों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि जो कानून व्यवस्था राजस्थान में है वो बहुत अच्छी है। हमने जो पेपर लीक मामले में प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि हमने एक्ट बनाया है, और साथ ही साथ जो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम बातें कही थी कि अभी तक 5 सर्वे करवा लिए गए हैं, और उन्हीं के आधार पर कांग्रेस को जो पहली जब सूची जारी की जाएगी तो उसी हिसाब से जिनकी रिपोर्ट, जिनका फीडबैक पुअर होगा, उनका खराब रिपोर्ट होगी, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये कई अहम बातें प्रताप सिंह खाचरेवास और ममता भूपेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अहम जानकारी साझा करते हुए की। और वहीं बीजेपी हमेशा दंगे की बात करती है, दंगे करवाती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, ऐसा भी 2 पक्षों में लड़ाई करवाती है। ऐसा ही प्रताप सिंह खाचरेवास ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को फ्लॉप बताया, कि जो बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा हुई उसको समर्थन नहीं मिला लोगों का, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट लेने के लिए अब अलग अलग और बार बार दौरे करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो जमकर मंत्री ममता भूपेश, मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और साथ ही साथ उन पर निशाना साधा, और कई जो फैसले, दूसरी ओर अगर बात करते हैं तो गहलोत कैबिनेट में जो भी फैसले लिए गए उसकी जानकारी भी प्रताप सिंह खाचरेवास ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। चाहे वो अक्षय ऊर्जा नीति पर बड़ा फैसला हो, चाहे वो धरियावाद मामले में पीड़िता को जो सरकारी नौकरी देने की बात है उसका निर्णय लिया गया है।
चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।